जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की पूजा में हमें कौन सी चीज़ें नई लेना चाहिए और कौन सी पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो दिया चलनी में हम रख के पति की पूजा करते हैं, उस दिया का हमें क्या करना चाहिए। करवा चौथ के दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। अगर पहली बार व्रत उठाएं तो कैसे उठाएं, बायना किसे दें, सासू माँ को दें या किसी और को दें। सभी महत्वपूर्ण बातें करवा चौथ से संबंधित इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे, ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों, अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो आपको नहीं पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सभी करवा चौथ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार जो करवा चौथ है ना, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर उठा सकते हैं। इस वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे कारक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश पूजन भी किया जाता है और माता पार्वती शिव जी के साथ करवा माता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम करवा माता ने ही भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करके अपनी मनोकामना पूर्ण की थी। दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है, जो पूजा की जाती है, उसमें आपको 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करना है, क्योंकि ये जो पूजा होती है, जो व्रत होता है, वो सुहाग का होता है। अपने सुहाग को लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए सुहागिन स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं। इसका जो संकल्प है वह सुबह ले लिया जाता है और जो पूजा है शाम को की जाती है, गोधूली बेला में या शाम को प्रदोष काल में की जाती है। बहुत जगह दोपहर में भी किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी परंपरा हो, आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में जो भगवान है वहाँ पे पूजा करके संकल्प ले सकती हैं। आपको जैसे भी व्रत रखना है, अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं या फल फ्रूट खा के फलाहारी व्रत रख रही हैं, उस तरह से आपको संकल्प लेना है। तो सबसे पहले पूजा करने के बाद आपको हाथों में फूल, अक्षत और जल लेना है, फिर आपको संकल्प लेना है, फिर आपको व्रत रखना है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। अगर आप अकेले में पूजा कर रहे हैं तो कैसे करें, अगर आप सम्मिलित पूजा कर रहे हैं सास, देवरानी, जेठानी, सहेलियों के साथ, तो कैसे करें, कितनी चौकी लगाएं, कितनी करवा माता की फोटो रखें और कितने कलश रखें, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सम्मिलित पूजा में भी हमें एक ही चौकी रखना है और एक ही कलश वहाँ पे हमें रखना है और एक ही करवा माता की फोटो को स्थापित करना है। तो दोस्तों, अगर करवा माता की फोटो में भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की फोटो है तो आपको एक ही प्रतिमा रखना है। अगर करवा माता की फोटो के साथ भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा नहीं है तो आपको अलग से इनकी प्रतिमा स्थापित करना है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के पूजन का विशेष महत्व है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूजा सामग्री और करवा चलनी हम अलग से लें या साथ में लें। तो दोस्तों, आपको पूजा सामग्री, करवा चलनी जो भी है अलग से आपको लेना है। अब आपके यहाँ पे जैसी प्रथा हो, परंपरा हो, अगर आप 2 करवा पूजते हैं तो 2 करवा लीजिए, अगर 1 करवा पूजते हैं तो आप 1 लीजिए। करवा आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन जो आप मिट्टी का करवा लेंगे उसको आप एक ही बार पूजा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चाहे दिया हो चाहे करवा हो, एक बार पूजा करने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं। अगर आप धातु का करवा ले रहे हैं तो आप सालों साल यूज में पूजा में ले सकते हैं। कहीं कहीं पे प्रथा नियम है कि जो एक करवा रहता है वो चीनी का रहता है और जो दूसरा करवा रहता है वो मिट्टी या धातु का रहता है। जो चीनी का करवा रहता है वो माता पार्वती के लिए रखते हैं, उसमें भरते हैं मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या अनाज। तो जैसे भी आपके परिवार में प्रथा नियम हो उस हिसाब से आप करवा भरिएगा और फिर हम पूजा करते हैं। और अगर आप साथ में पूजा करते हैं तो सहेलियों के साथ करवा फेरते हैं। अगर आप
अकेले पूजा करते हैं तो माता पार्वती से हमें करवा फेरना होता है। तो हाथों को क्रॉस करते हुए हम करवा फेर लेते हैं। अगर आप एक करवा में पूजा करते हैं तो उस करवे को टच करते हुए माता पार्वती से आप करवे को फेर लीजिएगा। और फिर पूजा करने के बाद रात में जब चंद्रदेव निकल आते हैं तो उनको हम अर्घ देते हैं। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद कभी कहीं कहीं पे नियम है कि वहीं पे व्रत खोल लेते हैं पानी पी के और मिठाई खाकर, और कहीं कहीं पे नियम है कि उसके बाद पति की पूजा करते हैं फिर व्रत खोलते हैं। तो जैसे भी नियम हो, प्रथा हो आपके यहाँ, उस हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में श्रृंगार की चीजें अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये सुहाग की पूजा होती है तो श्रृंगार की चीजें चढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है करवा माता को, माता पार्वती को। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, आप चाहें तो 2 जगह सुहाग की चीजें चढ़ा सकते हैं। एक बायना देने के लिए, जो सासू माँ को हम बायना देते हैं, और एक अपने लिए चढ़ा सकते हैं। या तो आप पूरा 16 श्रृंगार चढ़ा रहे हैं तो उसमें से कुछ चीजें आप अपने लिए ले सकते हैं और बाकी बायने में दे सकते हैं। जो आपके पास समर्थ हो चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो 5, 7, 11, 16 श्रृंगार के सामान चढ़ा सकते हैं। और पूजा होने के बाद इस बायने को आप किसे देंगे, चलिए जान लेते हैं। तो आप दे सकते हैं सास, जेठानी, देवरानी, ननद को या पंडिताइन को दे सकते हैं। और साथ ही जो माता पार्वती का करवा आपने पूजा के लिए रखा है, वो साथ में ही जिनको आप ये सभी चीज़ें बायना दान में देंगी तो करवा भी दान में देना है, और साथ ही आपको दक्षिणा भी देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये बायना आप दे रही हैं वो महिला सौभाग्यवती हो, चाहे सास हो, देवरानी, जेठानी या पंडिताइन हो, क्योंकि ये सुहाग की पूजा होती है। सुहाग की चीजें हम दान में देते हैं तो सुहागिन महिला को ही देना है। तो चलिए जान लेते हैं सरगी खाने के नियम। जहाँ पे सरगी खाते हैं उनको तो ये नियम मालूम ही हो गए, जहाँ पे नहीं खाते हैं उनको भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये नियम अपना सकते हैं। या तो आप करवा चौथ का पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप ये नियम अपना सकते हैं। जहाँ पे सरगी नहीं खाते हैं तो रात में ही जो खाना खाते हैं उसी खाने को खाए रहते हैं और सुबह से व्रत करवा चौथ का स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप सरगी खाना चाहते हैं तो आपको करवा चौथ के पहले जो रात होती है उसमें 3:30 से 4 बजे उठ जाना है, फिर स्नान करना है, ब्रश वगैरह करना है अच्छी तरह से, उसके बाद आपको सरगी खाना है। तो अगर आप सासू माँ के पास रह रही हैं तो सासू माँ आपको सरगी देंगी। अगर आप पति के साथ जॉब में रह रही हैं तो फिर पति के हाथों से आप ले सकती हैं, लेकिन बनाना तो आपको ही पड़ेगा। आप चाहे तो मार्केट से भी चीज़ें मंगा सकती हैं, नहीं बनाना है तो। और अगर पति भी बाहर हैं, घर में बनाना चाहती हैं तो फिर अपने हाथों से बना के खुद भी सरगी लेके खा सकती हैं। अब सरगी आपको कब तक खा लेना है, तो सरगी आपको दिन उदय होने से पहले ही खा लेना है, यानी 5 बजे तक आप सरगी खा के हो जाना चाहिए आपका। अब सरगी में आप क्या क्या खाएं, तो आप खीर, दूध, दही, ड्राई फ्रूट, मिठाई सब कुछ खा सकती हैं। और साथ ही आप अपनी दवाई भी ले सकती हैं। अगर आपकी दवाई चालू है तो दवाई भी ले सकती हैं। सरगी खाने के बाद एक बार स्नान आप और कर लीजिए, ब्रश अच्छे से कर लीजिए ताकि माउथ जो है आपका अच्छे से क्लीन हो जाए, कुछ जूठा वगैरह ना रह जाए। और इसके बाद आप चाहें तो चौकी बिठा के पूजा कर सकते हैं। अगर आप 2 बार पूजा करना चाहते हैं तो अगर चौकी आप नहीं बिठा रहे हैं तो आपके जो घर के मंदिर में देवी देवता हैं उनकी पूजा करके और फिर आप संकल्प ले लें व्रत का, और फिर आप व्रत शुरू कर सकती हैं। तो चलिए साथी, अब हम जान लेते हैं कि पूजा करने के बाद जिस दिया से हम पति का चेहरा देखते हैं चलनी में रख के, उस दिया का हम क्या करें, क्या हम फिल्मों की तरह घुमाते हुए पीछे की ओर फेंक दें? तो आपको ऐसा नहीं करना है। उस दिए को कहीं भी आप सुरक्षित जगह में रख दीजिए। जब तक घी तेल रहेगा दिया जलता रहेगा, फिर अपने आप ही बुझ जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हम क्या चीज़ें नई लें और क्या पुरानी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी चलनी सही कंडीशन में है, कटी फटी नहीं है, जंग नहीं लगा है, तो आप उसी चलनी में अच्छे से धो के गंगा जल छिड़क के पूजा कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका धातु का करवा है तो फिर आप उसी करवे में पूजा कर सकते हैं, अच्छी तरह से धोकर क्लीन करके। अगर मिट्टी का करवा आपने लिया है तो दूसरी बार मिट्टी का करवा आपको पूजा में नहीं रखना है, नया करवा लेना पड़ेगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आप बाल धोएं या ना धोएं करवा चौथ को। तो आपको बाल नहीं धोना है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं को किसी भी त्योहार के दिन, करवा चौथ नहीं, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, तीज
तीजा, कोई सा भी व्रत हो, आपको उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। हमें अपना जो सुहाग है नहीं धोना चाहिए। करवा चौथ के दिन हमें नाखून भी नहीं काटना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ में हमें क्या नई साड़ी पहनकर ही पूजा करना होता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास साड़ियां हैं, धुली हुई रखी हुई हैं, तो आप वो साड़ी पहन के पूजा कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो नई साड़ी ले सकते हैं, या तो फिर आप शादी के जोड़े में आप पूजा कर सकते हैं। और अगर जोड़ा नहीं पहनना चाहते तो आप शादी की चुनरी ओढ़कर पूजा कर सकते हैं। अगर शादी की चुनरी नई है तो आप नई चुनरी भी लेके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में आपको करवा माता की कथा अवश्य सुनना है और सुनना चाहिए। अगर आप समूह में पूजा कर रही हैं साथ में, तो साथ में कथा सुन लीजिए। अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप स्वयं पढ़ के सुन सकती हैं या किसी से पढ़वा कर सुन सकती हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और छठी हो गई है तो क्या आप व्रत रख सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं, क्योंकि इस साल बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है करवा चौथ का। और एक बार आप अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर पूछ सकती हैं कि व्रत रखें कि ना रखें। लेकिन अगर 12वीं नहीं हुई है तो आप देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकती हैं। चाहे ये तो आप अपने पति की कर सकती हैं पूजा। नेक्स्ट ईयर से आप करवा माता की भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इस साल आप करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अगर आपके पति परदेश में रह रहे हैं, आप बाहर रह रही हैं और पहली बार व्रत रखना चाहती हैं करवा चौथ का, तो आप जरूर रख सकती हैं। या आप मायके में हैं, ससुराल में हैं, या पति परदेश में हैं, तो आप कहीं भी हों, आपके पति कहीं भी हों तो भी आप व्रत रख सकती हैं। क्योंकि अगर पति परदेश में है तो आप उनको वीडियो कॉलिंग में देख सकती हैं। आजकल तो कितनी सुविधाएं हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, और पूजा कर सकती हैं, फोटो रख के पूजा कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग है। तो नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जो इस साल 2024 में करवा चौथ है, तो इस साल दिन रविवार यानी संडे को है, छुट्टी का दिन है। आपके पति आपके पास रहेंगे, जो आपके साथ में रहते हैं पति पत्नी, और बहुत ही इंजॉयफुल आपका दिन निकल जाएगा। काम भी शायद आपको कम करना पड़े, क्योंकि आपके पार्टनर जब आपके पास रहेंगे तो हाथ बटा सकते हैं। और आप साथ ही अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, खुश रहिए और करवा चौथ को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि 2024 में किस दिन हम करवा चौथ का व्रत रखें और सही मुहूर्त पूजा का क्या है। तो दोस्तों करवा चौथ का जो व्रत है हम रखेंगे 20 अक्टूबर दिन रविवार को। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अक्टूबर 6:47 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 4:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शाम 5:46 से लेकर 7:09 तक रहेगा। तो आप लोग 7 बजे तक पूजा कर लीजिएगा करवा चौथ की। और उसके बाद चंद्रोदय का जो समय है तो रात 8:15 पर है। लेकिन आपको जब चंद्रदेव के दर्शन हो जाएं तभी आपको पूजा करना है, क्योंकि हर जगह कहीं अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम में चंद्रदेव निकलते हैं। तो जब आपको पूजा करना है, जब आप चंद्रदेव को दर्शन कर पाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो जरा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ।